सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हम करेंगे अपने टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इंग्लिश इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो एक कमेटी जो थी वो सेटअप करी गई थी। उसमें क्या बात रखी गई थी कि हमारे लैंग्वेज के ऊपर एक डिबेट हुई थी, जिसमें कि एक टॉपिक था कि इंग्लिश जो है वो इंडिपेंडेंट के बाद इंडिया में यूज़ होनी चाहिए कि नहीं, इंग्लिश शुड बी यूज इन इंडिपेंडेंट इंडिया और नॉट। कुछ लोगों ने बोला था कि जो इंग्लिश है वो यूज़ होनी चाहिए, और कुछ लोगों ने बोला था जो हिंदी है वो यूज़ होनी चाहिए। कुछ लोग कहते थे कि जो इंग्लिश है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, बट कुछ कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया था द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो उन्होंने बोला था तो ऑफिशियल लैंग्वेज तो जो है हमारे इंडिया की वो हिंदी है, जिसको लिखी गया है देवनागरी स्क्रिप्ट में, और ये लिखा गया था आर्टिकल 343 के तहत। लेकिन कुछ में इसमें मेंशन किया गया था जो इंग्लिश है ये वो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ होगी, क्योंकि मतलब इसमें जो भी हमारा काम है, क्योंकि 15 साल से इंग्लिश बोली गई है, इसलिए इंग्लिश को हम यूज़ करेंगे अपने ऑफिशियल काम के लिए। इट वॉज प्लान इनिशियली दैट इंग्लिश वुड बी ग्रेजुअली बी फेस्ड आउट अ लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर ये बोला था कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंग्लिश को यूज़ करेंगे, और हिंदी इससे रिप्लेस हो गई थी। जो इंडियन लैंग्वेज जब इंग्लिश से रिप्लेस हुई तो कुछ लोगों ने इस पर अपोज भी किया था। पर लेकिन जब इंग्लिश को देखा गया कि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, 15 साल हो गए इंग्लिश को इंडिया में, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ नॉन हिंदी पार्ट्स हैं, जहाँ इंग्लिश नहीं बोली, जो हिंदी नहीं बोली जाती, हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी हिंदी यूज़ करने में, तो वहाँ पे इंग्लिश उनको बेटर लगती थी। कोठारी कमीशन ने 1964 से 1966 थी, उन्होंने एक सजेशन दिया था एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने का इंडिया में। तो कमीशन ने क्या बोला था, जो इंग्लिश है वो कंटिन्यू होनी चाहिए, प्रमोट होनी चाहिए स्कूल स्टेज से ही, मतलब स्कूल स्टेज से हमें प्रमोट करना चाहिए अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को। उन्होंने बोला था हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, जो भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं जहाँ पे भी हिंदी बोली जाती हैं, वहाँ पहली लैंग्वेज तो हिंदी होनी चाहिए, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए, और थर्ड लैंग्वेज कोई भी एक मॉडर्न लैंग्वेज होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश के अलावा। अब जो नॉन स्पीकिंग स्टेट है जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, वहाँ पे पहली लैंग्वेज उनकी रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं केरला का एग्जांपल लूँ तो वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज मलयालम है, उनकी सेकेंड लैंग्वेज होनी चाहिए इंग्लिश, और जो थर्ड लैंग्वेज है वो हिंदी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी एक नेशनल लैंग्वेज है। तो जो न्यू नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है एनपी 1968 में, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने बोला था अगर इंडिया का डेवलपमेंट हमें चाहिए, एजुकेशनल और कल्चरल डेवलपमेंट चाहिए, तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। और जो लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज है उसको हमें थोड़ा बहुत प्रमोशन देना चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेजेस तक, लेकिन बाद के स्टेजेस पे इंग्लिश को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। बाद में इंग्लिश यूज़ होनी चाहिए, और प्राइमरी सेकेंडरी स्टेज पे आप रीजनल लैंग्वेज का यूज़ करें। अब 1986 में जो एनपी ही थी जो मॉडिफाई हुई थी, उन्होंने डिस्कस करा था लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट। उन्होंने बोलते जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें इंस्ट्रक्शन दो यूनिवर्सिटी स्टेजेस पे भी, क्योंकि बच्चों को उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो एनसीएफ 2005 बोलता है इंग्लिश इन इंडिया इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। यानी एक कंट्री, हमारी इंडिया मल्टीलिंगुअल कंट्री है, जिसका मतलब है इसमें कई सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो इंडिया में इंग्लिश भी यूज़ होनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ होती है। तो इसमें तो 3 लैंग्वेज फार्मूला हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था, हिंदी इंग्लिश जो, और जो भी थर्ड हमारी रीजनल लैंग्वेज है हम जो यूज़ करना चाहते हैं, तो इसमें बच्चों को इससे पढ़ाया जाए। तो ये इसमें बात हुई थी, क्योंकि जो हमारी बायलिंगुअलिज्म है या मल्टीलिंगुअलिज्म है, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है एक ही जगह पे, तो उसके कई सारे बेनिफिट्स देखे गए थे। तो 3 लैंग्वेज जो फार्मूला था वो हमारे लिंग्विस्टिक चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को ओवरकम करता था। इससे क्या होता था, ये वेरियस लैंग्वेजेस लर्न करने की भी हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता था। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि क्या इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस या कैसे इंग्लिश इस्टेब्लिश हुई इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस। होप है आप लोगों को वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।